राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज का विषय थोड़ा सा हटकर है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे को योग की बहुत अच्छी खासी जानकारी है। मैंने नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट करी है, नेचुरोपैथी एंड योग में। तो आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत में 75% लोग ऐसे हैं जो श्वास ही गलत लेते हैं। अब आपको दीदी श्वास नहीं होता, सांस होता है, लेकिन गलत। सांस नहीं होता, श्वास होता है, श्वास। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो आप सांसें भर रहे हो, जो आप श्वास ले रहे हो, जो आप ब्रीदिंग ले रहे हो, भारत में 75% लोगों को श्वास लेनी ही नहीं आती है। तो कहते दीदी हम जी कैसे रहे हैं? जी रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है। ठीक है, अगर वो किसी दुर्घटनावश नहीं मरता है तो। लेकिन कलयुग में अगर 60 भी हो जाए आजकल के जमाने में तो लोग सोचते हैं हाँ भैया बड़ा जी लिए, अच्छा खासा जी लिए है। लेकिन कलयुग में शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आयु का 100 वर्ष वर्णन दिया गया है। लेकिन 100 वर्ष तो मुश्किल ही बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्यों? कहते नहीं है, गाना भी एक बना है कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। तो आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों में से 75% लोग ऐसे हैं जिनको श्वास भी नहीं लेना आता। हमारे शास्त्रों में हर चीज का वर्णन है। खाना कैसे खाना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, इनफैक्ट बोलना कैसे चाहिए, क्या चीज कैसे करनी चाहिए, कब कब करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में इसका भी वर्णन है कि आखिर हम लोग को श्वास कैसी लेनी चाहिए। तो आज आपको बता देती हूँ कि जो हमारी श्वासों की जो स्पीड होती है उसी के अनुसार हमारी आयु निर्भर करती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए मैं जो भी चीज आप लोगों को बता रही हूँ वो टेक्स्ट के अनुसार बता रही हूँ। जो ये मैं श्वास का ये टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, सांस का जो टॉपिक लेके आई, योगा के जो टेक्स्ट है हठ योग प्रदीपिका और ग्रहण सरिता, ये योगा के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। इनके अनुसार मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि जो ग्रहण सरिता और हठ योग प्रदीपिका में श्वास का जो सही सही वर्णन दिया गया है उसके अनुसार मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि जिस स्पीड से हम सांसें लेते हैं, जिस वेग से हम सांसें ले रहे हैं, सबकी अपनी आयु डिफरेंट है क्योंकि सब लोग श्वास भी डिफरेंट लेते हैं। तो पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, फिर इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। कुत्ता, आप लोगों के घर पे बहुत सारे लोगों के घर पर डॉगी होगा, कुत्ता होगा। कभी आपने देखा है जब भी उसकी सांस की जो स्पीड होती है वो कैसे होती है? बहुत ज्यादा स्पीडली श्वास लेता है वो, कुछ स्पीडली। तो मैक्सिमम जो कुत्ते की आयु होती है 10, 11, 12, मैक्सिमम 13। इससे ज्यादा किसी भी डॉगी की आयु नहीं होती है। 7 साल के बाद उसको बूढ़ा घोषित कर दिया जाता है और वो धीरे धीरे करके मैक्सिमम 13 साल तक जीता है क्योंकि उसकी जो श्वास लेने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब दूसरी ओर आपने कछुआ देखा है? अगर आपने कछुआ नहीं देखा तो कछुए के बारे में एक बार मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें जरूर गूगल पे। कछुए की जो आयु होती है वो 300 से 500 वर्ष होती है क्योंकि जो कछुए की ब्रीदिंग प्रोसीजर होती है, अर्थात जो श्वास लेने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, बहुत ज्यादा स्लो और बहुत ज्यादा इंटरनल होती है। मेरा कहने का प्रोसीजर ये है कि आप जिस स्पीड से श्वास लेते हैं आपकी रूपरेखा, लाइफ स्टाइल, आपकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ उस पर निर्भर करती है, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो प्राणी क्यों ना हो। मैं कह रही हूं ना कि कलयुग में प्रत्येक शास्त्रों के अनुसार कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, लेकिन उसका जो ब्रीदिंग प्रोसीजर होता है, जो श्वास से होती है, कहते नहीं है भैया उनके श्वासों का दौर इतना ही था, अब उनकी श्वास समाप्त हो गई। तो ऊपर से एक एक श्वास गिन के मिली है। अब भैया आपके पास 1 किलो का, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 किलो का मिठाई का डिब्बा है, ठीक है, रसगुल्ले हैं आपके पास 1 किलो का। आप चाहो तो वो 1 किलो का डिब्बा 2 दिन में खत्म कर लो, आप चाहो तो 1 वीक तक चला लो, डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो आपकी श्वासें हैं, ऊपर से भगवान ने सबके लिए श्वासें बराबर मात्रा में दी हैं, लेकिन नीचे आके, धरती पर आके जो इंसान है उसकी जो गलत हैबिट है, जो शास्त्रों के अनुरूप नहीं चलते हैं, जिनको श्वास लेने का सही प्रोसीजर नहीं पता है, किस प्रकार से सांस ली जाती है, किस प्रकार से सांस छोड़ी जाती है। सबसे पहले आप एक चीज करके देखिए मेरे साथ ही, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, आप भी खड़े हो जाइए या फिर आप बैठ भी सकते हैं। आपने खाना खा रखा है, नहीं खा रखा, उससे उस पर कोई निर्भर नहीं करता। एक बार आप अपने हाथ अपने स्टमक पे जरूर रखिए, पेट पे रखिए। अब एक सांस भर के देखिए, जब आपने सांस भरी तो क्या आपका पेट फूला?
या नहीं फूला, 75% लोगों का पेट नहीं फूलता है। क्यों? क्योंकि वो श्वास ही गलत ले रहे हैं। लोग क्या करते हैं, जब वो श्वास भरते हैं तो पेट पिचकता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट फूलता है। ये एकदम गलत प्रोसीजर है। आपके लिए एग्जाम्पल कितने करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो पेट है वो एक तरीके का बैलून है। अब इस बैलून में मैं हवा भरूंगी तो आप इस बैलून का रिएक्शन देखिएगा। ये बैलून, इस बैलून में मैं भरने जा रही हूँ हवा। देखिए, जब मैं ये बैलून में हवा भर रही हूँ, मैंने बैलून में हवा भर दी है, ये बैलून पूरा फुल हो गया है। जब इस बैलून से मैं हवा को निकाल रही हूँ, अर्थात ये देखिए हवा को निकाली मैंने और ये बैलून पिचक गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा पेट है। जब हम श्वास भरेंगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए, जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारा पेट पिचकना चाहिए। श्वास भरिए और पेट को फूल, पहले आप चेक कीजिए कि आप कैसे करते हो। तो श्वास भरने के साथ पेट को फुलाना है, श्वास छोड़ने के साथ पेट को पिचकाना है। श्वास, लुक एट माई स्टमक। इस समय आप मेरे पेट पे देखिए, मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे भी कर देती हूँ। ये देखिए, आप मेरा पेट देखिए, ये देखिए, मैं सांस भर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि जब आप श्वास भरते हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, जो आप श्वास छोड़ते हैं तो आपका पेट पिचकना चाहिए। दैट इज द करेक्ट पोस्चर ऑफ ब्रीदिंग। ये आपका ब्रीदिंग लेने का और छोड़ने का करेक्ट पोस्चर है। ये नहीं कि दीदी ने बता दिया तो चलो हम श्वास भर रहे हैं, पेट को फुला रहे हैं, श्वास छोड़। ये आप जनरली में, मैं अभी श्वास मेरी जो चल रही है लगातार नॉन स्टॉप, इस समय भी मेरे पेट में यही मूवमेंट हो रही है। मैं श्वास ले रही हूँ, मेरा पेट फूल रहा है, और मैं श्वास छोड़ रही हूँ, मेरा पेट पिचक रहा है। फर्स्ट थिंग तो ये है, श्वास लेने का करेक्ट तरीका ये है कि आपकी श्वास आपके पेट तक जानी चाहिए, और जब आप श्वास ले रहे हो आपका पेट, आपकी छाती फूलनी चाहिए, और उसके बाद तब जाके आपकी श्वास, जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो सबसे पहले पेट पिचकना चाहिए। आपका करेक्ट और एकदम सही ढंग से, ये सही तरीका है। सेकंड थिंग, ये तो मैंने आपको एक चीज बता दी कि श्वास लेने का सही तरीका क्या है। दूसरी बात, मैंने आपको अभी अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि कुत्ता बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेता है। इसकी जो लाइफ होती है कुत्ते की, वो 10 से 13 साल तक होती है। ठीक उसी प्रकार से कछुआ बहुत लंबी श्वास लेता है, तो जो उसकी लाइफ होती है वो कम इतनी ज्यादा होती है। तो एक बार मेरे कहने पे आप 1 मिनट तक चेक कीजिए कि आप 1 मिनट में कितनी श्वासें ले रहे हैं, कितनी श्वास का वेग है आपका 1 मिनट में। जितना हमें कहते नहीं, हमेशा योग में ये बोला जाता है, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, लंबा और गहरा श्वास। ये आपको अपनी दिनचर्या में भी इंक्लूड करना चाहिए। ये नहीं आप जल्दी ये श्वास नहीं लेनी है, धीमे धीमे लंबी लंबी श्वासें ले नहीं है, और धीरे धीरे लंबी लंबी श्वासें छोड़नी है। ये दूसरा पॉइंट है श्वास सही तरीके से लेने का, कि आपको लंबी लंबी श्वासें लेनी चाहिए, लंबी लंबी श्वासें छोड़नी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ सबको बराबर मिली है, श्वास सबको बराबर मिली है, लेकिन आप वही, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया कि चाहो तो आप रसगुल्ले 2 दिन में खत्म कर दो 1 किलो, और चाहो तो आप 1 वीक तक चला सकते हो। तो आपके पास श्वास भी लिमिटेड है, चाहो तो आप 100 ईयर तक जी लो, चाहो तो आप 60 साल में खत्म कर दो। इसलिए हमेशा जो श्वास होनी चाहिए वो लंबी होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो श्वासों की स्पीड होती है वो लंबी आपको श्वास लेनी है और धीमे श्वास लेनी है। अब आप कहोगे दीदी आप इतनी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में कौन याद रखेगा कि हम श्वास कैसे ले रहे हैं। आप इसको, किसी भी चीज की जो आदत होती है वो 21 दिन में बढ़ती है, और किसी भी चीज की आदत 21 दिन में छूटती है। ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करना भी स्टार्ट करते हैं तो 21 डेज में वो आदत आपकी पड़ जाएगी। अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो 21 डेज में वो आदत आपकी छूटेगी। तो किसी भी चीज की आदत 21 दिन में पड़ती है और किसी भी चीज की आदत 21 दिन में खत्म होती है। तो आप इस चीज की आदत डालिए। बेसिकली छोटे छोटे से नोट हैं, आपको थोड़े दिनों तक याद रखना पड़ेगा। थोड़े दिनों के बाद जो ब्रीदिंग जो प्रोसीजर होगा आपका खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा, और इससे आपको जो बॉडी का सिस्टम होता है वो ठीक अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक होना चालू हो जाएगा। नंबर तीसरी बात, जो हम ब्रीदिंग लेते वक्त जो गलती करते हैं, लोग क्या कहते हैं, मुंह से श्वास लेते हैं। मुंह से श्वास नहीं लेनी होती। हमारे शास्त्र मुंह से श्वास लेने के लिए मना ही करते हैं। हमारे शास्त्र हमेशा बोलते हैं कि अपनी नाक से आपको सांस लेनी चाहिए। मुंह खाने के लिए बना है,
नाक श्वास लेने के लिए बनी है, ठीक है। हर बॉडी के हर पार्ट्स के अपने अलग अलग वर्क हैं, तो आपको मुंह से कभी भी श्वास नहीं लेनी चाहिए, आपको हमेशा अपनी नाक से श्वास लेनी चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको श्वास कैसी लेनी है कि आजकल बड़ा ट्रेंड में चल गया है, लोग जो अपने नाक के जो बाल होते हैं ना वो निकलवाने लग गए हैं या फिर काटने लग गए हैं। तो प्लीज आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जब आप नाक से श्वास लेते हैं और श्वास में उस श्वास में कुछ धूल के जो कण मिलके आते हैं वो आपके नाक के बालों के द्वारा ही उनको होल्ड किया जाता है, ठीक है ना। सुबह सुबह आपने देखा होगा कभी कभी सूखा सूखा बलगम निकलता है नाक से, तो वो धूल के जो कण होते हैं, बाहर की जो डस्ट होती है वो नाक के बालों के द्वारा होल्ड करी जाती है, और केवल मतलब फिल्टर होके अगर हम नाक से सांस ले रहे हैं तो फिर जो बाल है वो फिल्टर करके श्वास हमारी बॉडी तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आजकल फैशन के ट्रेंड में लोग इस बात को भूल गए हैं और हमेशा अपने जो नाक के इंटरनल जो बाल होते हैं उसको वैक्स के द्वारा ठीक करवा रहे हैं, वैक्स के द्वारा हटवा रहे हैं, कैंची के द्वारा काट रहे हैं। तो आप प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। एंड पांचवी बात, तो मैंने आज पांचवी बात जो मैं आपको अंत में बताने जा रही हूँ, जब भी आप बिस्तर पे लेके रात को सोने से पूर्व आप एक क्रिया अवश्य करें, जिससे आपका जो ब्रीदिंग पोस्चर है वो एकदम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। बिस्तर पे आप लेटे हैं, चाहे बैग पे लीजिए चाहे जमीन पे लेटिए, जब आप सीधे लेटते हो तो अपना हाथ एक पेट पे रखिए, सांस लीजिए लंबी लंबी और सांस छोड़िए लंबी लंबी। कम से कम 11 बार आपको ये प्रोसीजर करना है। विशेष ध्यान दीजिए, आप ये प्रोसीजर करते वक्त आंख भी बंद कर सकते हैं और अपनी सांसों को फील भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको खुद भी रिलैक्स फील होगा और आपका जो ब्रीदिंग पोस्चर होता है वो भी धीरे धीरे ब्रीदिंग प्रोसीजर धीरे धीरे करके ठीक होता चला जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया कि 5 तरीके से आप लोग ब्रीदिंग ठीक कर सकते हैं। भारत में क्या, मैं आपको पूरे विश्व की बात बता रही हूँ कि पूरे विश्व में 75% लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि आखिर सही तरीके से श्वास कैसे ली जाती है। तो ये मैंने आपको योगा के टेक्स्ट के अनुसार बताया है कि आखिर ब्रीदिंग लेने का सही प्रोसीजर क्या होता है। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने के जो ऋषि मुनि होते थे वो कितने कितने साल तक जी जाते हैं। आज भी लोग जो साधु संत महात्मा होते हैं वो 100 वर्ष को भी क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो ब्रीदिंग प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ब्रीदिंग प्रोसीजर से वो अपनी कुंडली जागृत कर देते हैं। वो तो कभी डिफरेंट थिंग है। अगर आप कभी इस पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हो कि दीदी जो साधु संत महात्मा है, अगर आप कह रहे हो कि सबकी 100 वर्ष की आयु है तो वो लॉन्ग लास्टिंग लाइफ कैसे जी जाते हैं, देखिए वो अष्टांग योग के अनुसार ही अपनी दिनचर्या बनाते हैं और अष्टांग योग के अनुसार ही उनकी लाइफ और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पहले यम होता है फिर नियम होता है फिर आसन करते हैं फिर प्राणायाम करते हैं फिर धारणा करते हैं फिर ध्यान करते हैं फिर समाधि। ये अष्टांग योग है जिसके जरिए वो अपनी लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। अगर आप कभी उसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी टेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन प्लीज आज मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर लोगों को जागरूक बना सकता है कि आखिर हम लोग ब्रीदिंग पोस्चर सही कैसे करें। क्योंकि भारत में क्या, मैं हमेशा बता रही हूँ कि विश्व में 75% लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जिसके द्वारा आप सांस सही ले सकते हैं।